भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। इस श्लोक के साथ ही संजय का स्वर बदल जाता है। अब वह केवल विवरण नहीं दे रहे, अब वह धृतराष्ट्र के सामने युद्ध की असली तस्वीर रख रहे हैं, एक ऐसी तस्वीर जिसे अनदेखा करना असंभव है। संजय स्पष्ट करते हैं, पांडवों की शक्ति किसी एक नाम पर टिकी नहीं है, ये शक्ति अनेक महारथियों की संयुक्त चेतना और अनुभव से बनी है। यही बात इस युद्ध को अलग और भयावह बनाती है। काश्य परमेश्वास, ऐसा धनुर्धर जिसके लिए धनुष केवल हथियार नहीं बल्कि उसका विस्तार है, जिसके बाण लक्ष्य से नहीं चूकते और जिसका आत्मविश्वास युद्ध भूमि में स्थिरता लाता है। शिखंडी, एक ऐसा नाम जो युद्ध में केवल शक्ति नहीं बल्कि इतिहास का भार लेकर उतरता है। भीष्म जैसे अजेय योद्धा के सामने जिसकी उपस्थिति ही युद्ध की दिशा मोड़ सकती है, ये योद्धा नहीं, ये भाग्य है। धृष्टद्युम्न, पांडवों की सेना का सेनापति, जिसका जन्म सामान्य नहीं था, जिसकी सांसों में ही एक उद्देश्य बसा था, अधर्म का अंत। उसकी दृष्टि रणनीति और प्रतिशोध दोनों से भरी है। विराट, एक ऐसा राजा जिसने युद्ध को सिंहासन से नहीं भूमि से सीखा है, जिसकी उपस्थिति सैनिकों में साहस भर देती है और शत्रु के मन में संशय पैदा कर देती है। और सात्यकी, अपराजित, एक ऐसा योद्धा जिसने पराजय को कभी स्वीकार नहीं किया, जिसका आत्मविश्वास इतना प्रबल है कि वह स्वयं एक चलता फिरता युद्ध घोष बन चुका है। संजय ये सब किसी अलंकार के लिए नहीं कहते, वे यह इसलिए कहते हैं ताकि धृतराष्ट्र समझ सके, यह युद्ध अब केवल संख्याओं का खेल नहीं रहा, यह युद्ध योग्यता और सत्य की परीक्षा है। यह श्लोक स्पष्ट संकेत देता है, पांडवों के पक्ष में केवल धर्म नहीं खड़ा है, धर्म के साथ अनुभव, रणनीति और अडिग संकल्प भी खड़ा है। और यही संयोजन सबसे खतरनाक होता है। कुरुक्षेत्र की भूमि इन योद्धाओं के नाम सुनकर मौन हो जाती है और धृतराष्ट्र के हृदय में एक गहरा अनकहा भय जन्म लेता है। यदि ऐसे योद्धा धर्म के पक्ष में हैं, तो क्या विजय सच में कौरवों की होगी?